हेलो गाइस, वेलकम टू स्टूडेंट स्टडी पोर्टल। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं। और उसको हम लोग ने दो मेथड से देखा था। एक एक्सप्रेशन को इक्वल टू जीरो करके, जो कि काफ़ी ईजी होता है, और दूसरा हम लोग फार्मूले की हेल्प से, जो कि कोफिशिएंट के डिवीज़न की हेल्प से। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस कैसे निकालते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक, और ये काफ़ी आगे जा कर के काफ़ी काम भी आता है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस जो निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट फार्मूला होता है और एक ट्रिक से होता है। तो हम लोग दोनों मेथड से देखेंगे। तो यहाँ पे हो गया, एक एक्सप्रेशन मैंने लिख रखा है, ए वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। और हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, वो हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, और इससे कंपेयर करके हम लोग ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे हमारा एक इक्वेशन हो गया, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये हो गया हमारा एक पॉलिनोमियल या एक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। तो अच्छा, तो हम इसके हेल्प से हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके हेल्प से हम लोग ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ए की वैल्यू क्या हो गई 1। बी की वैल्यू क्या हो गई, बी को जो है एक्स का कोफिशिएंट है, तो बी की वैल्यू सी 7 और सी की वैल्यू 10। तो यहाँ पे हमें ए बी और सी की वैल्यूज़ पता चल गई हैं। तो हम लोग इसके हेल्प से जीरोस भी निकाल सकते हैं। तो जीरोस, सम ऑफ जीरोस एक रिवीजन के लिए है माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या है, -7/1। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या हो गया, सी बाई ए। तो सी क्या है 10/1 माइनस बी बाई ए, और ये क्या हो गया सी बाई ए। ये हो गया। अच्छा, तो हम लोग को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस मिल गया है। अच्छा, हम लोग जीरोस कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला जो है फॉर्मूला से है, और इस फार्मूले को कहते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। तो ये फार्मूला कैसे निकलता है, कैसे क्या होता है फार्मूला, इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। ये होता है इसका मेन फार्मूला, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इसकी हेल्प से आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ये कहलाता है डी, जो कि रूट के टाइप को डिफाइन करता है। ये हमें बिना क्वेश्चन के सॉल्व किए अगर हमें डी चेक कर लेते हैं, तो इसके रूट को हम लोग पता कर सकते हैं कि रूट रियल है, इमेजिनरी है, या फिर जीरोस है। तो इसके दो तरीके होते हैं। जैसे देखो, हम लोग डी इक्व टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया डी की वैल्यू। अगर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्व टू 0 आ गया, और बी ए और सी की वैल्यू हमें पता ही है, हम एक्सप्रेशन से उसको कंपेयर करके निकाल सकते हैं। तो ये हो गया रियल एंड इक्वल रूट। तो ये रियल और इक्वल रूट हो गया। अच्छा, एक और देख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमने देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 है, तो उसके जो रूट होंगे, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं दो घातीय समीकरण के जो मूल होंगे वो रियल और इक्वल होंगे, यानी कि समान और वास्तविक होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac के जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से बड़ा है, तो उसके जो रूट होंगे वो रियल और डिफरेंट होंगे, यानी कि हिंदी में इसको कह सकते हैं कि समान होंगे, यानी कि भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, तो उसके रूट जो होंगे वो इमेजिनरी रूट होगा, यानी इसको हिंदी में कह सकते हैं काल्पनिक मूल। हिंदी में उसके जो द्विघात समीकरण के मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे।
तो अच्छा, हम इसके हेल्प से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये चीज़। बस हमें फार्मूला का यूज़ करके हमें वैल्यूज़ निकाल लेनी है एक्स की, बस उतना ही जानना है बी। तो एक्स इक्वस टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ये। आप जब भी सॉल्व करें तो फार्मूला लिख लें, ताकि आपको फार्मूला हमेशा याद हो जाए। हमेशा प्रैक्टिस से ही फार्मूला याद होता है, ऐसे याद करने से याद नहीं होगा। तो हमारे ये, और इसको कंपेयर कैसे करते हैं, किससे करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इस एक्सप्रेशन से हम लोग कंपेयर करके बी ए सी की वैल्यू निकालते हैं और इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो हम ये लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि हमने पहले लिख रखा है। वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, और इसके a जो है 1 है, b जो है 7 है, c जो है 10 है। तो हम लोग इस फार्मूले में रख देते हैं x इक्वस टू, अब b क्या है 7 है, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है 7 का स्क्वायर 4:a क्या है 1 और c क्या है 10, 2a क्या है 1। तो इसकी हेल्प से हम लोग जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है -7 प्लस माइनस 7 का 49 40 अपॉन 2। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं, इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक है, जैसे जो डिग्री होती है हाईएस्ट 2, तो इसके जीरोस कितने निकलेंगे 2। अगर लीनियर है तो उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है 1, तो उसके कितने जीरोस निकलते हैं 1। क्यूबिक के 3, तो उसके कितने जीरोस 3। जैसे पावर 4 होगा, डिग्री 4 होगी, तो उसके कितने 4। तो जितनी पावर मैक्सिमम पावर होती है उतने ही रूट निकलते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक में कि मैक्सिमम पावर 2 होती है तो 2 रूट निकलेंगे। ये 2 निकलेंगे, चाहे डिफरेंट हो, चाहे इक्वल हो, या चाहे इमेजिनरी हो। अगर क्वाड्रेटिक है तो एक रूट कभी भी नहीं निकलेगा। तो इसको हम लोग आगे साथ, अब जैसे इसमें 2 रूट निकलेगा, एक बार पॉजिटिव की हेल्प से निकलेगा, एक बार यहाँ पॉजिटिव निगेटिव लिखने का ये मतलब है कि हम लोग एक बार इस एक्सप्रेशन को एक बार पॉजिटिव साइन लेकर सॉल्व करें और एक बार नेगेटिव साइन लेकर सॉल्व करें। तो पॉजिटिव साइन लेकर सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू निकलेगी, और नेगेटिव साइन लेकर सॉल्व करेंगे तो दूसरी वैल्यू निकल जाएगी। तो ये हो गया -7 प्लस माइनस 49 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा -7 प्लस माइनस ये 9 बचेगा, और 9 का अंडर रूट 9 इक्वस टू होता है 3, तो इसको हम लोग 3 बाहर लिख लेते हैं अपॉन 2। ये हो गया। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि -7 प्लस माइनस 3 अपॉन 2, तो इससे क्या वैल्यू निकल सकती है। तो एक बार हो गया x बराबर, एक बार पॉजिटिव साइन लेकर सॉल्व करते हैं, तो इससे क्या आएगा -7 प्लस 3, तो इसकी क्या वैल्यू हो गई -4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2। एक जीरोस क्या हो गया -2। एक दूसरी बार सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -7 -3 अपॉन 2 -10 अपॉन 2, क्या वैल्यू आ गई इसकी -5। तो ये दूसरा जीरोस आ गया। क्वाड्रेटिक था तो जो जीरोस आने थे दोनों आ गए। तो हमें क्या क्या मिला जीरोस -2 -5, जो कि हमने क्या किया फार्मूले से फाइंड आउट किया है। ये इसका जीरोस हो गया, और हिंदी में शून्यक हो गया। अच्छा, हम लोगों ने पहले इसका जो है हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर लिया है। सम ऑफ जीरोस क्या आ गया -7 आ गया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया है 10 आ गया है। तो हम लोग इधर से उसको वेरीफाई कर लेते हैं कि ये सही निकला था या गलत निकला था। तो वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरोस ये क्या हो गया -2 प्लस -5, तो जो कि हो गया -7, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि इसको हम लोग हिंदी में लिख सकते हैं
शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो ये कितना आ गया, गुणन करेंगे तो -2:-5 = 10, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में -7 और -7 और 10 आ रहा है, और जो कि हम लोगों ने निकाल करके देखा था क्या आया था, -7 और 10। तो हम लोगों का वेरीफाई भी हो गया कि हाँ फार्मूला सही भी है वो वाला, और इजीली सॉल्व हो जा रहा है। अच्छा, ये तो हो गया फार्मूले की हेल्प से। अगर हमें जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ट्रिक की हेल्प से निकालने पड़े तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। वैसे हम लोग जो जीरोस होता है, रूट होता है, उसको अल्फ़ा कामा बीटा से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है, आप कोई भी कांस्टेंट ले लेते हैं। तो अल्फ़ा = -2 और बीटा = -5, ये लिख लेते हैं। ठीक, चलिए धराचार फार्मूले से जीरोस की वैल्यू निकालना सीखी है। अच्छा, अब हम लोग ट्रिक की से निकाल सकते हैं जीरोस की वैल्यू, तो हम लोग उसको भी निकालना सीखेंगे। तो हम लोगों का जो वो था फार्मूला, जो क्वेश्चन था वो था y = x² + 7x + 10। तो इसी इक्वेशन को हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं ट्रिक की हेल्प से, और उससे जीरोस की वैल्यूज निकालना सीखते हैं। तो और अगर एक जीरोस की वैल्यू सेम आ गई -2, -5, तो हम समझेंगे कि वो ट्रिक हमारा सही है। तो y = x² + 7x + 10, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। तो इसके a b c की वैल्यू जो हो गई हम लोगों ने पहले निकाल रखा था, और उसको निकालना हम लोग जानते हैं। और निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ax² + bx + c से कंपेयर कर देंगे, तो जो कि ईजिली निकल आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो कांस्टेंट टर्म होता है और जो यहाँ का होता है x² का कोफिशिएंट, यानी कि x² का गुणक, तो उससे हम लोग उसको लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसका क्या हुआ, c और a, यानी कि a/c करेंगे तो 1:10, क्या आया 10, हमारे पास 10 आ गया। और जो b होता है, b क्या है 7, तो b क्या है 7, तो b को दो पार्टों में तोड़ेंगे हम लोग, स्प्लिट करेंगे, जिसका प्रोडक्ट 10 होना चाहिए और समेसन या डिफरेंस 7 आना चाहिए। तो जैसे हम लोग 7 को दो पार्ट में क्या क्या कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, या तो 3, 4 में तोड़ें, क्योंकि 3 + 4 जो होता है 7 होता है, लेकिन 3:4 12 होता है, जो कि गलत हो गया। हमें 3 प्रोडक्ट जो है उसका 10 के बराबर आना चाहिए, यानी कि a/c के बराबर आना चाहिए। a/c क्या है हमारा 10 है, तो प्रोडक्ट इसके बराबर होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, यानी कि हम लोग 3 और 4 में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। अब देखिए 7 को हम लोग 2, 5 में कर लें, तो 2, 5 में जब करेंगे तो इसका जो सम होगा वो तो 7 आ गया, जो कि सही है, और इसका जो प्रोडक्ट आ गया वो होता है 10। तो यानी कि 2, 5 में हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो इसको हम लोग 2, 5 में तोड़ लेते हैं। तो x² - 2x + 2x + 5x + 10, हम लोगों ने दो पार्ट में इसको तोड़ लिया। अब देखते हैं, तो यहाँ से कॉमन लेते हैं हम लोग। कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेते हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन एक ही x ही है। तो x + 2, और हमें यहाँ इस वाले एक्सप्रेशन से ये ऐसा कॉमन लेना है कि वो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में जो हो x + 2 बचे। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + 2, यानी कि हो गया x + 5 और x + 2 = 0। अच्छा, दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो उससे हम लोग क्या समझते हैं, और उससे हम लोग क्या रिलेशन निकाल सकते हैं। मान लीजिए दो प्रोडक्ट हो गया तुम्हारा, आपका एक हो गया अल्फ़ा, एक होगा बीटा = 0। इससे हम क्या समझते हैं, तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो उससे एक दो रिलेशन निकलता है, या फिर अल्फ़ा = 0 हो, या
बीटा इक्वल टू जीरो हो। दो पॉजिटिव चीज़ें, दो पॉजिटिव इंटीजर या कोई भी संख्या अगर जो जीरो नहीं है तो उनका प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। जैसे 2 × 5 = 10 है, 1 × 3 = 3 है, तो इससे जीरो नहीं होता। एक चीज़ को जीरो होना, जैसे 0, 3 × 0 या 0 3:0 या 0:0 ये 3 केस आते हैं। यानी कि अगर अल्फ़ा जीरो हो तब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, या बीटा जीरो हो तब इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो हो, या अल्फ़ा इक्वल टू जीरो और बीटा इक्वल टू जीरो, तब जाके अल्फ़ा इक्वल टू बीटा भी जीरो हो जाएगा। तो हमें तीन कंडीशंस समझ में आए और जो कि जीरो हैं। तो यहाँ पे क्या आया, x + 5 और x + 2 = 0 है। तो एक बार हम लोग इसको जीरो लेते हैं, एक बार इसको जीरो लेट करके निकलते हैं, तो हमें दो वैल्यूज़ मिलेंगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के रूट जो होते हैं दो होते हैं, तो x + 5 इसको एक बार जीरो लेते हैं और x + 2 = 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू आया, x = -5 और यहाँ से क्या आया, x = -2। अभी हम लोगों ने इसको फार्मूले की हेल्प से सॉल्व किया था, तो उसकी जो वैल्यू आई थी -2, -5 आई थी। और अभी हम लोगों ने ट्रिक से निकाला और सॉल्व किया और देखा कि क्या वैल्यू आ रही है, तो उसकी वैल्यू आ रही है -5, -2, यानी कि ये सही है। अच्छा, और ये इजी भी होता है सॉल्व करने में कि हम लोग जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। और फार्मूले से क्या होता है, सारी चीज़ें रखनी पड़ती है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, तब जाके वैल्यू निकलती है। और इससे क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया रूट को निकालना। अच्छा, अगर हम जीरोज़ की हेल्प से, अब ये हो गया कि हमें लोग इक्वेशन की हेल्प से जीरोज़ निकालते हैं और जीरोज़ की हेल्प से इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं, तो इसी को ही हम लोग देख लेते हैं। इसको ले लिया अल्फ़ा = -5 और बीटा = -2। अभी हम लोगों ने सम ऑफ जीरोज़ और यानी कि शून्यकों का योग -b/a, यानी कि ये हो गया सम ऑफ जीरोस। अब सब जीरोस हमें पता ही है, -5 + -2 = -7, ये हो गया। और शून्यकों का गुणनफल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये कैसे निकलता है, c/a से। हमें यहाँ जीरोस पता है, तो -5 = -2 = 10, ये हो गया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस पता है, तो इसको भी इक्वेशन को निकालने के दो तरीके होते हैं। या तो आप, एक होता है, मैं पहला बता देता हूँ, x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी हिंदी में इसको लिख देता हूँ मैं, x² माइनस शून्यकों का योग। इसको आप लिख लीजिए कहीं पे ही कॉपी में अपने, गुणनफल शून्यकों का गुणनफल, ये हो गया। तो आइए क्वेश्चन में लिखे हम लोग, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस क्या निकला है, -7, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकला है, 10। तो इसको रख देते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, -7 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 10। तो क्या हो गया इसका वैल्यू, x² + 7x + 10, जो कि हमारे ओरिजिनल से मैच करता है, जो कि हम लोगों ने लेकर के निकाला था। तो हम लोग ये सीख चुके हैं कि अगर हमें प्रोडक्ट दिया है और सम दिया है जीरोस के, यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो उसकी हेल्प से, उसकी मदद से कैसे हम लोग
इक्वेशन को निकालते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल सा है। अगर हमें जीरोज़ ही सिर्फ दिए हैं तो उसकी हेल्प से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसको कैसे निकालते हैं? जैसे हमारा हो गया जीरोज़, हमें जीरोज़ क्या क्या पता है? x इक्वस टू -2 और -5, तो अल्फ़ा इक्वस टू -2 और बीटा इक्वस टू -5, तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा इक्वस टू 0। ऐसा भी करने पे हमें इक्वेशन मिल जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इससे जो है चीज़ें समझ में आई हो। अगर समझ में आई हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।